जिससे श्रद्धा टूटती हो, वो चाहे कोई भी हो, उसे त्याग देना चाहिए। जिससे विश्वास टूटता हो, उसका त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। भरत जी ने तो अपनी मां को त्याग दिया है, बलि ने अपने गुरु का ही त्याग कर दिया है, विभीषण ने भैया का त्याग कर दिया है। बिल्कुल ना भयो भय मुद मंगलकारी, जिनके मंगल ही मंगल भय, अकल्याण नहीं हुआ, बुरा नहीं हुआ कुछ भी। जो प्रीति को तोड़े, जो प्रेम को तोड़े, श्रद्धा को तोड़े, विश्वास को तोड़े, महंगी से महंगी वस्तु हो, त्यागने के योग्य है। प्यारे, एक बात ध्यान रखना, बुराई भलाई संग जाएगी हैं, बुराई भलाई संग जाएगी, पुण्य पाप संग जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। इस कथा को मैं आपको संक्षेप से चर्चा करूं, क्योंकि ये सुनी सुनाई है बार बार की कथा। उन्होंने प्यार से नहीं सुनी सती जी ने, क्योंकि उसके सिर पर संसार का साया था, अपने बाप का साया था। उन्होंने शंकर भगवान का जो साया था वो सिर पे ओढ़ा ही नहीं। यदि उसे ओढ़ लिया होता तो जल के मरना नहीं पड़ता। सती को जल के मरना पड़ा, क्योंकि वो राम की परीक्षा लेने गई, और राम की परीक्षा भी नकली सीता बन करके गई। नकली सीता शंकर भगवान ने त्याग कर दिया। समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन एक बात बताओ, कभी कभी आपने देखा है कि बोतल में एक ऊपर से ढक्कन होता है और एक वहां भीतर ढक्कन होता है, देखा है? दवाई फैल न जाए इसलिए अंदर एक और ढक्कन होता है। और जो अंदर का जो ढक्कन है वो नहीं निकला, और हम उस ढक्कन को ही द्वार समझ करके उसमें कुछ डालते रहे, तो कितने दिन में बोतल भर जाएगी? नहीं भरेगी ना। तो दुनिया को दिखाने के लिए शंकर भगवान के साथ जो है सती ने फेरे तो लिए, ऊपर का ढक्कन हटा दिया कि मैं आपके समर्पित हूं, लेकिन भीतर का ढक्कन लगाए रखा। ऊपर से तो ये कहती हैं कि मैं समर्पित हूं, लेकिन बात एक भी शंकर भगवान की अंदर जाने नहीं देती हैं, वो भीतर का ढक्कन लगा है। हम लोग प्रणाम करते हैं ना गुरुओं को, क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे बोतल जो है, जो पहले उलट दी जाए तो उसमें जो भी कुछ होता है वो खाली हो जाए हैं, और फिर जब सीधी करें तो
महाप्रसाद से, दर्शन से, उनकी नजरों से उसमें कुछ प्रेम का रस भर जाए। जिन गुरुओं को हम प्यार करते हैं और यदि वो एक प्यार से हमारी ओर मुस्कुरा के देख लें तो हृदय की जो बोतल है ना वो भर जाती है। लेकिन पहले खाली करनी पड़ेगी। पहले जब ढोक लगाएं हम, माथो टेकें तो कोरो माथो न टेकें। भीतर से जितनी भी गिला शिकवा शिकायत जीवई तो हैं, इतनी सी बात आप समझते नहीं सनम, इतनी सी बात आप समझते नहीं सनम। हम लोग आदमी हैं, फरिश्ते नहीं सनम। हैं? हमारा जन्म जन्म का संसार से गिला शिकवा शिकायत करने का स्वभाव बना हुआ है। हम उस स्वभाव को गुरुओं के साथ में भी कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, वो हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब ढोक लगाओ ना, सिर झुकाओ, अरे यानी कहाँ से खोपड़ी में आ गई, वहीं उनको लुढ़का दो। हैं? फिर जब तुम उठोगे और फिर गुरु जब प्यार से देख देगा तो फिर से तुम्हारी बोतल भर जाएगी। हैं? लेकिन वो भीतर के ढक्कन खोल ली हो। हाँ, ये भीतर को ढक्कन का है। ये जो भीतर वाला जो ढक्कन है ना, वो ये है कि सुनो सबकी और करो मन की। अब जामे सबकी सुनो और करो मन की, ये तो मनमुखी व्यक्ति हो गया। बोले सुनो सबकी पर करो गुरु की, तब समझना कि ये ढक्कन हट गया। है? सुनो सबकी, हम मनमुखी हैं कि गुरुमुखी हैं, तभी तो बनेंगे ना। जमाने की वैसे ये बात पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि हम इतने परिपक्व नहीं हो पाए हैं कि सबकी सुनने के बाद में ऐसा कर पाए, क्योंकि हमें तो पल पल में हमारा माइंड चेंज हो जाता है। जाने कहीं बोले अच्छा, दूसरे के पास बोले अच्छा, तो ये परिपक्व हो जाने के बाद की बात है। जब तक हम कच्चे हैं तब तक ये भी पंक्ति हमें अपनानी। हमें तो ये कहना चाहूंगा लास्ट में, सबकी न सुनो और न सबके मन की करो। बोले तो बोले केवल गुरु की ही सुनो और गुरु के मन की ही करो, तब जीवन में कल्याण अपने आप चल करके आएगा।